गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक 11th और 12th क्लास के लिए चल रहा था सिंथेसिस। आज सिंथेसिस में जो टॉपिक चलेगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे हमारा वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, उसमें दो क्लोज होती थी, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। इसी प्रकार हमारे कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लोज होती हैं, एक होती है आपकी प्रिंसिपल क्लोज और एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज। जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज तीन तरह की थी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। इसी प्रकार हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लोज है वो भी चार तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव मीन्स होता है योग सूचक, यानी कि वे कंजक्शन जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले सेंटेंस का समर्थन करता है, उसको जोड़ता है। अब बात आती है कंजक्शन की। कंजक्शन में जोड़ना होता है, चाहे वो दो सेंटेंसों को जोड़े, चाहे वो दो सब्जेक्ट को जोड़े, चाहे वो दो फ्रेज को जोड़े, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट को जोड़े। इसमें एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो यूज एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट के साथ या दो सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बोथ और एंड का साथ जो यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, वो दो सब्जेक्ट या दो सेंटेंस के साथ किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम एग्जाम्पल में, ही इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर टू, यानी कि वह एक सिंगर है और वह एक डांसर भी है। तो यानी कि ये सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट एक ही है और वो एक ही चीज समर्थन कर रहा है, यानी कि वही जो सब्जेक्ट है, ऋतु ही हमारी सिंगर है और ऋतु ही डांसर है। अब इसमें हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन यूज किस प्रकार करते हैं? ऋतु इज ए सिंगर एंड ए डांसर। इस टू को यहां से रिमूव कर देते हैं, तो ऋतु एक डांसर और एक सिंगर है। अब इसमें एज वेल एज यूज कैसे करते हैं? ऋतु इज ए सिंगर as well as a dancer, यानी कि ऋतु सिंगर होने के साथ साथ क्या है, एक डांसर भी है। अब हम नॉट ओनली बट आल्सो यूज किस प्रकार करते हैं? ऋतु इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर, यानी कि इसका मीन्स है ऋतु न केवल एक सिंगर है बल्कि डांसर भी है। अब हम इसमें बोथ और एंड का यूज किस प्रकार करेंगे? ऋतु इज बोथ, ऋतु दोनों है, ए सिंगर एंड ए डांसर। तो ये आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, यानी कि दो सेंटेंसों को जो दोनों सेंटेंस एक दूसरे का समर्थन करते हैं वो सेंटेंस हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है तो आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव होता है विरोध सूचक, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध करता है। उसमें कंजक्शन हमारा बट, बट मीन्स लेकिन, यट फिर भी, स्टिल फिर भी, नेवरदलेस फिर भी। इन तीनों का जो यूज होता है वो एक ही मीन्स होता है फिर भी। वाइल, जबकि और ओनली, केवल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज रिच, वह अमीर है, और ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। दोनों सेंटेंस क्या है? अपोजिट। तो ही इज रिच but he is not happy। yet का, स्टील का, नेवरदलेस का किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तीनों जो कंजक्शन है वो सेम है। he is rich, या तो yet लगा लीजिए या स्टील लगा लीजिए या नेवरदलेस लगा लीजिए।
ही इज नॉट हैप्पी। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हुए, क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव वैकल्पिक होता है। इसमें किसी एक सेंटेंस को, एक वर्ड को चूज किया जाता है, जैसे अदरवाइज, नहीं तो या वरना, और या वरना, एल्स, आइदर के साथ हमेशा और का यूज किया जाता है, और नाइदर के साथ हमेशा नोर का, और नोर कंजक्शन में अकेला आता है। एग्जाम्पल लेते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो क्या आएगा? अदरवाइज, कठिन परिश्रम करो, अन्यथा तुम, वरना तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड, अब इसमें अदरवाइज या और या एल्स, यू विल फेल। इन तीनों कंजक्शन में कोई सा भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डू नॉट बी ए बेगर, भिखारी मत बनो, डू नॉट बी ए थीफ, और चोर मत बनो। तो क्या लाएंगे? निगेटिव बात आ रही है, तो नाइदर बी ए बेगर, नाइदर के साथ नोर, बी ए थीफ, ना तो भिखारी बनो और ना ही चोर बनो। नेक्स्ट आपका आता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव होता है परिवार सूचक। इसमें रिजल्ट का पता चलता है, रिजल्ट का परिणाम आते हैं इसमें। जैसे सो, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, फॉर, क्योंकि, थस, इस प्रकार, या फिर हेंस, इसलिए। अब इसमें तीन कंजक्शन आपके सेम है, सो, देयरफॉर और हेंस। इन तीनों कंजक्शन के यूज आप किसी भी सेंटेंस में जो है कर सकते हैं, एक के बदले दूसरा। जैसे ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। तो ही वॉज गिल्टी, सो देयरफॉर हेंस he was punished। इसलिए उसको दंड दिया गया। अब यदि इसमें हम फोर का यूज करते हैं, फोर, क्योंकि, तो आपको सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव आ गया आपको परिणाम में, और इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वह दोषी था इसलिए उसको दंड दिया गया, उसको दंड दिया गया क्योंकि वह दोषी था। He was punished for he was guilty। क्योंकि के लिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, because, as और सीन्स, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। केवल एक फोर ऐसा वर्ड है जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था कंपाउंड सेंटेंस, जो हमारे सिंथेसिस था वो आज फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखकर मैं कुछ आपको सेंटेंस भेजूंगा, सेंड कर दूंगा, उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में बना लें, और उसके लिए मैं आपको आंसर शीट भी उसकी भेज दूंगा कल के लिए। ओके, थैंक यू।